क्या महिला आरक्षण सच में देश की राजनीति बदल देगा या फिर ये भी एक राजनीतिक टकराव बनकर रह जाएगा? और क्यों इस बिल को लेकर संसद में इतना तीखा माहौल देखने को मिल रहा है? संसद का विशेष सत्र गुरुवार से शुरू होते ही पहले दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। जैसे ही महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े बिल पेश हुए, विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने साफ कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें सरकार की साजिश पर आपत्ति है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि मुस्लिम महिलाओं को इस आरक्षण में कैसे शामिल किया जाएगा। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी चाहती है तो वो अपनी सभी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे सकती है। सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सदन में बढ़ते तनाव के बीच दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खड़े हुए और पूरे मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने अपने भाषण में साफ कहा कि महिला आरक्षण कोई कृपा नहीं, बल्कि देश की महिलाओं का अधिकार है, जिसे दशकों तक रोका गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इतिहास गवाह है, जब जब महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों का विरोध हुआ है, उसका राजनीतिक परिणाम भी बुरा ही हुआ है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस बिल से किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा और न ही सीटों का अनुपात बदलेगा। उन्होंने विपक्ष को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी को लगता है कि इस बिल में उनका राजनीतिक फायदा है, तो वो उसका क्रेडिट लेने को भी तैयार हैं। उन्होंने हल्के लेकिन तीखे अंदाज में कहा कि बिल पास होने के बाद वो विज्ञापन देकर सभी नेताओं की फोटो छपवाने को तैयार हैं। ले लो जी क्रेडिट। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे देश की नारी शक्ति के हक के रूप में समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं सिर्फ फैसले नहीं, बल्कि नेताओं की नीयत भी देख रही हैं, और अगर नीयत में खोट हुआ तो देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। परिसीमन बिल को लेकर भी उन्होंने बड़ा भरोसा दिया कि ये प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष होगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को एक इकाई के रूप में देखा जाएगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जनगणना और उससे जुड़े सभी पहलुओं पर सरकार काम कर रही है। इधर अपने भाषण में पीएम मोदी ने यह भी याद दिलाया कि पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण देना आसान था, क्योंकि वहां बड़े नेताओं की कुर्सी का खतरा नहीं था। लेकिन अब जब बात संसद और विधानसभा की है, तो असली परीक्षा सामने है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का मतलब सिर्फ सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि ये भी है कि देश की आधी आबादी नीति निर्धारण में बराबरी की भागीदारी बने। उन्होंने सभी सांसदों से अपील की कि वो इस मौके को राजनीति से ऊपर उठकर देखें। सदन में पूरे दिन चली इस बहस ने साफ कर दिया है कि महिला आरक्षण का मुद्दा सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि भारत की राजनीति की दिशा तय करने वाला बड़ा मोड़ बन चुका है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि वोटिंग के दौरान किसका पलड़ा भारी पड़ता है और क्या ये ऐतिहासिक बदलाव सच में जमीन पर उतर पाएगा या नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।